दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। दोस्तों आप मेरे पीछे जो स्मार्ट टीवी देख रहे हैं ये मोटोरोला का ZX Pro है जो कि सेलिंग में नंबर 1 है क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है और जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही कमाल की है। एक दूसरा स्मार्ट टीवी है ब्लाउपॉइंट जो कि 2021 मॉडल है जिसमें कि 60 वॉट साउंड आउटपुट दिया है। तो दोनों को हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और पिक्चर क्वालिटी भी दोनों की साइड बाय साइड देखेंगे, कौन से टीवी में कौन सी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, क्या सारी चीजें हैं और कौन सा बेस्ट है, क्योंकि दोनों के साउंड बिल्कुल कमाल की है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। दोस्तों ब्लाउपॉइंट 2021 मॉडल और मोटोरोला ZX Pro 55 दोनों ही मॉडल 55 साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, किसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, किसका साउंड कैसा है, सारी की सारी चीजें हम आज देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि दोनों की साउंड इक्वल है। 55 इंच में हम दोनों का कंपेयर आपको लाइव यहां पे दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों ही स्मार्ट टीवी का हम लाइव कंपेयर साइड बाय साइड आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और उसके आगे बेल का बटन है उसको जरूर दबाइए, जैसी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफाइड हो जाएगी। अब दोस्तों दोनों ही स्मार्ट टीवी की बात हम क्यों कर रहे हैं? दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मोटोरोला ZX Pro की। अब मोटोरोला ZX Pro आप जो सामने देख रहे हैं ये बहुत ही कमाल का टीवी है। इसमें अगर देखें तो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको डोल्बी विजन, HDR10, HLG मिल जाती है। वहीं पर अगर ब्लाउपॉइंट की बात करें तो वहां पे आपको HDR10 Pro मिल जाता है और HLG मिल जाता है। वहां पे डोल्बी विजन मिसिंग है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी मोटोरोला ZX Pro में, जबकि आपको ब्लाउपॉइंट में 550 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। इस ब्राइटनेस से कितना फर्क पड़ा हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया, दोनों का पिक्चर आपको मैं दिखाता हूं। तो मोटोरोला ZX Pro में जो ब्राइटनेस लेवल है उसकी वजह से डोल्बी विजन का पूरा प्रॉपर मजा हमको नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उसमें ब्राइटनेस लेवल कम थी, उसकी वजह से जो कलर है उसकी कलर एक्यूरेसी इतनी बढ़िया नहीं मिल पाई। जबकि ब्लाउपॉइंट में हमें जो है सिर्फ HDR का मजा मिल पाया और 550 निट्स की ब्राइटनेस थी, तो उसमें हमें जो HDR पर ही ऐसा फील हुआ जैसे कि हम डोल्बी विजन का मजा ले पा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। बल्कि डोल्बी विजन तो बहुत ऊपर की चीज है, बट जब इन दोनों टीवी की बात करें तो हमें HDR पर ऐसा लगा जैसे कि डोल्बी विजन इस तरीके का ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वहां पे ब्राइटनेस लेवल ज्यादा थी। तो यहां पे अगर पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करें तो ब्लाउपॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बट डोल्बी विजन नहीं है। ब्लाउपॉइंट में सिर्फ HDR10 Pro है, बट डोल्बी विजन का मजा तब आता जब उसमें ब्राइटनेस लेवल लगभग 550 निट्स की होती, तब हम प्रॉपर आ जाता। तो यहाँ पे अगर देखें तो ब्लाउपॉइंट यहाँ पे ऊपर निकल जाता मेरे हिसाब से कुछ, अगर डोल्बी विजन को छोड़ दिया जाए। बट डोल्बी विजन का हम पूरे अच्छे से मजा नहीं ले पाए। आपको साइड बाय साइड 4K वीडियो कंपेयर करके दिखाते, कलर एक्यूरेसी दोनों की हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये फुल HD वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि चल रही है आपके सामने, ये हमारी है। तो यहाँ पे अप स्केलिंग जो इंजन है इसका वो थोड़ा सा अच्छे से काम करता है, प्रॉपर सारी चीजें दिखती हैं। 4K पे ये है और कलर एक्यूरेसी आप देखिए किस हिसाब की है। और जबकि हम दूसरे वाले टीवी पर देखते हैं तो वहां पे फुल HD वीडियो। तो दोस्तों अगर यहाँ पे फुल HD वीडियो की बात करें दोनों ही टीवी में, तो दोनों ही टीवी में फुल HD वीडियो कमाल की दिखती हैं। मोटोरोला ZX Pro में अप स्केलिंग इंजन थोड़ा अच्छे से काम करता है, बट अगर 4K वीडियो की बात करें दोनों ही स्मार्ट टीवी में 4K वीडियोस। तो दोस्तों ये देखिए मोटोरोला ZX Pro में किस तरीके की आपको जो है कलर एक्यूरेसी मिलती है जो कि बहुत ही कमाल की है। और यहाँ पे 4K वीडियो है दोस्तों, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 4K वीडियो यहाँ पे चल रही है। कलर एक्यूरेसी देखिए दोनों की बहुत ही कमाल की है। थोड़ा आगे करते हैं तो कलर एक्यूरेसी की बात करें तो दोनों ही स्मार्ट टीवी में कलर एक्यूरेसी बिल्कुल प्रॉपर है 4K वाले में। बट अगर देखें ब्राइटनेस की वजह से जो कलर एक्यूरेसी है वो आपको ब्लाउपॉइंट में नजर आएगी। थोड़ी सी वहां पे ब्राइटनेस लेवल की वजह से कलर थोड़े से ज्यादा बेस्ट नजर आते हैं, जबकि आपको मोटोरोला ZX Pro में कलर की एक्यूरेसी परफेक्ट है, थोड़ी ब्राइटनेस लेवल कम है। तो वहां पे हमें जो है थोड़ी सी कलर की एक्यूरेसी थोड़ी सी लगती है, मतलब ज्यादा। अगर दोनों को कंपेयर करें तब पता लगता है, अगर अलग अलग देखे दोनों को तो नहीं पता लगेगा आपको। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कलर एक्यूरेसी कितनी कमाल की है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ फुल एचडी वीडियोस। दोस्तों अब बात करते हैं साउंड की। दोस्तों यहाँ पे साउंड टेस्ट करते हैं। दोस्तों साउंड के मामले में भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जब हम फुल साउंड करते हैं तो यहाँ पे तो थोड़ी सी जैसी साउंड हम फुल करते हैं तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन साउंड में थोड़ा सा नज़र आता है, जबकि अगर हम ब्लाउपंक में देखें तो फुल आवाज़ करने पे भी हमको वहाँ पे हमें कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आता। जबकि आप दोस्तों इसके साउंड सुनिए। ब्लाउपंक में आपको 60 वॉट्स का साइबर साउंड मिलेगा और वहाँ पे आपको डोल्बी ऑडियो मिलेगी, जबकि इसमें डोल्बी एटमॉस का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे साउंड के मामले में भी देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, क्योंकि वहाँ पे वॉट्स भी ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ब्लाउपंक ऊपर निकलता हुआ इससे दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें डोल्बी एटमॉस है, ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आवाज़ होनी चाहिए थी। अगर एंड्रॉयड की बात करें तो दोनों ही टीवी में आपको एंड्रॉयड देखने को 10 नज़र आएगा, जो कमाल की बात है। सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। दोस्तों हम यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं और डोल्बी साउंड, यहाँ पे देखिए डोल्बी साउंड में जो है आपको अलग अलग ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और पिक्चर मोड में आपको यहाँ पे मूवीज़, विविड, स्टैंडर्ड, यूज़र सब कुछ आ रहे हैं। और जैसे ही आप डोल्बी ऑडियो पे आप जाएंगे, डोल्बी विजन पे आप जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पे डोल्बी जैसे ऑप्शन नज़र आएंगे। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स पे सपोज जाते हैं और नेटफ्लिक्स पे हम कुछ चलाते हैं, जैसे ये डोल्बी विजन वाला है, इसको हम देखते हैं द विचर, और इसकी साउंड को हम कर देते हैं तो यहाँ देखिए सामने डोल्बी विजन का ऑप्शन आपको नज़र आ जाता है। और यहाँ पे इन्फो में जब आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 5.53 Mbps की आ रही है और ये अभी 4K में पहुंची नहीं है, तो धीरे धीरे अप स्केल करके साइड में आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें आप यहाँ पे देखें तो यहाँ देखिए डोल्बी विजन ऑप्शन नजर आ जाता है, डोल्बी विजन ब्राइट, डोल्बी विजन डार्क जैसे ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाते हैं, डोल्बी विजन विविड। तो दोस्तों ये डोल्बी विजन विविड, डोल्बी विजन ब्राइट यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। बट दोस्तों वही चीज थोड़ी ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे ज्यादा होती तो ज्यादा मजा आ जाता है, इस टीवी का जवाब कुछ नहीं होता। यहाँ पे इन्फो में देखते हैं तो देखिए 15.25 Mbps यानी कि 4K पर ये चल रही है, जो कमाल की बात है। और ये भी डोल्बी विजन में है। और इसको हम देखो आगे तो यहाँ पे पिक्चर्स में आपको मैं दिखा देता हूँ। पिक्चर में जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या डायनेमिक बैकलाइट का ऑप्शन है, बैकलाइट, ब्राइटनेस, ह्यूज, कॉन्ट्रास्ट, गामा कर्व, कलर टेम्परेचर, एडवांस में आप DNR देख सकते हैं, एडोप्टिव ल्यूमा कंट्रोल आप देख सकते हैं, लोकल कंट्रोल, DI फिल्म, MPEG यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से टीवी ऑन होता है, मोटोरोला का लोगो आता है, फिर उसके बाद एंड्रॉयड लिखा हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं।
इस टीवी में आपको MEMC टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, जबकि ब्लाउपंक में आपको MEMC टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों साउंड के मामले में कहें तो ब्लाउपंक का टीवी ऊपर निकल के आता है। क्यों निकल के आता है? क्योंकि हमने यहाँ पे लाइव टेस्ट किया। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन के मामले में आपको मोटोरोला ZX Pro ऑन पेपर बहुत अच्छा नजर आता है, बट यहाँ पे ब्लाउपंक का टीवी जो है अगर रियल टाइम टेस्ट करते हैं, चाहे साउंड का हो या आपकी पिक्चर क्वालिटी का हो, तो वहाँ पे ब्लाउपंक ऊपर निकल जाता है। तो सामने आपको लाइव एग्जांपल दिखाने के बाद और मैं अपने आंखों से और कानों से जो सुन रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रियल चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वरना मैं बता देता, वरना मैं आपको बिल्कुल कुछ भी चीज़ ऐसी बता देता। ऑन पेपर इस टीवी का मोटोरोला ZX Pro कमाल का है, बट दोनों का अगर रियल टाइम कंपेयर कर रहे हैं तो पिक्चर क्वालिटी और साउंड के मामले में कहीं ना कहीं ब्लाउपंक 2021 मॉडल है थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। खासकर ब्राइटनेस, जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से जो पिक्चर क्वालिटी बहुत परफेक्ट नजर आती है सिर्फ HDR में, और डॉल्बी विजन होता तो उसमें कमाल हो जाता। दोस्तों बाकी इन टीवी में अगर दोनों में कंपेयर करें तो ब्लाउपंक में आपको 2GB रैम मिलेगी और आपको वहां पे 8GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी और 1.6 GHz का प्रोसेसर मिलेगा। दोस्तों मोटोरोला ZX Pro में बात करें 2GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। तो प्रोसेसिंग पावर के मामले में बात करें, खासकर अगर इंटरनल मेमोरी की बात करेंगे तो मोटोरोला ZX Pro ऊपर हो जाता है कहीं ना कहीं, और जो प्रोसेसर है वो भी बहुत तगड़ा 1.5 GHz का है। बट ब्लाउपंक में आपको जो इंटरनल मेमोरी वो 8GB की मिलती है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। आज के टाइम में कम से कम 16GB या 32GB होता तो कमाल होता, बट आप उसमें USB पोर्ट या कुछ भी लगा के एक्सटर्नल बढ़ा सकते हैं, बट इंटरनल होती तो बहुत ही कमाल की होती। तो वहाँ पे अगर गेमिंग एक्सपीरियंस करें, इस वजह से इंटरनल मेमोरी की वजह से थोड़ा सा निराश करता, क्योंकि इंटरनल मेमोरी नहीं है। तो ब्लाउपंक में गेमिंग डालने के लिए आपको एक्सटर्नल पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव वो भी फास्टर लगानी पड़ेगी, तब आप उसमें गेम प्ले कर पाएंगे। जबकि इस टीवी में इंटरनल मेमोरी 32GB की है, तो आप इसमें गेमिंग बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोसेसिंग पावर के मामले में बात करें तो यहाँ मोटोरोला ZX Pro ऊपर निकल जाता है। हालांकि ब्लाउपंक में आपको 1.6 GHz का प्रोसेसर मिला, बट इंटरनल मेमोरी की वजह से वो थोड़ा नीचे यहाँ पे रह जाता है। बाकी सारी जो दोनों चीज़ें हैं वो कमाल की। Android 10 उसमें मिल जाए, क्रोमकास्ट आप। दोस्तों अब इन दोनों में से टीवी कौन सा आपको परचेज करना चाहिए? तो देखिए दोनों टीवी की बात करें तो दोनों टीवी अपनी अपनी जगह पे सही है। ऑन पेपर की बात करें, स्पेसिफिकेशन की बात करिए तो तगड़ी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मोटोरोला ZX Pro की है, उसे आपको परचेज करना चाहिए। अगर रियल टाइम कंपेयर की बात करें, पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की बात करें, तो वहाँ पे ब्लाउपंक आगे निकल जाता है, क्योंकि ब्राइटनेस लेवल उसमें 550 निट्स की है, जो कि पिक्चर क्वालिटी पे सामने देखने को नजर आती है। क्योंकि पिक्चर क्वालिटी में रिचनेस कलर की वो ब्राइटनेस से बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर बात करें 400 निट्स की है मोटोरोला ZX Pro में, उसकी वजह से डॉल्बी विजन का एक्चुअल में असली मजा ही नहीं ले पाते हैं। HDR होता तब भी काम चल जाता, बट डॉल्बी विजन का मजा वहाँ पे ब्राइटनेस की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं, जो एक सही चीज़ मेरे को नहीं लगी। बट गेमिंग के हिसाब से देखें मोटोरोला ZX Pro अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ पे आपको गेम पैड मिलता है, इंटरनल मेमोरी 32GB की मिलती है, जो कि गेम स्टोर करने में बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही कमाल का टीवी है। जबकि ब्लाउपंक में आप गेमिंग प्ले करते हैं तो वहाँ पे इंटरनल मेमोरी नहीं है, जो कि समझ नहीं आता कि कैसे करें। आपको गेम खेलने हैं वहाँ पे तो आपको USB पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी, वो भी फास्टर वाली, तब आप गेम प्ले कर पाएंगे, और आपको गेमिंग पैड लेना पड़ेगा। प्राइस डिफरेंस की बात करें 43,000 का मोटोरोला ZX Pro आपको मिलेगा, जबकि आपको ब्लाउपंक मिलेगा 41,000 रुपीज़ में। तो आप गेमिंग पैड 1500 या 1000 रुपीज़ का बाहर से परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। बट आपको इंटरनल मेमोरी भी लेनी पड़ेगी। तो गेमिंग के लवर्स हैं तो आपको मोटोरोला ZX Pro की तरफ जाना चाहिए। अगर गेमिंग के लवर नहीं है और खासकर आपको पिक्चर क्वालिटी ये सारी चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए आपको ब्लाउपंक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों ये थे मेरी राय, जो रियल टाइम हमने कंपेयर करा उसके हिसाब से। ऑन पेपर की बात करें मोटोरोला ZX Pro यहाँ पे अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जोन सा भी परचेज करना है आप वो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में लिख के आप जरूर बताइए आपको इनमें से कौन सा बेस्ट लगा, और आई होप आपको पसंद। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिख के जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।